ओ तो गाइस ये गाना है हमारा रामपुरी गाना है। ये बहुत अच्छा गाना है बुजुर्गों के टाइम का। भेड़ बकरी संपत्ति मारे जदिया दौड़ू टले चलो ननी ओ लामड़ा गेंदे हमें कंडले चले लोगो हमें कंडले चले। भेड़ बकरी संपत्ति मारे जदिया दौड़ू टले चलो ननी ओ लामड़ा गेंदे हमें कंडले चले। नमस्ते चूले टशीद लेक, स्वागत है आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। तो अगर आप किन्नौर के रहने वाले हैं तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से गुनसात स्थान के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो मैंने भी अपने दादाजी से गुनसात नामक स्थान के बारे में बहुत बार सुना था और मैं सोचती भी थी कि ये गुनसात कहाँ होता होगा, किस तरह का होता होगा। तो आज जो है मुझे अवसर मिला है गुनसात में आने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए कि ये गुनसात होता क्या है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी गुनसात जो है हमारे किन्नौरी में कहा जाता है गुन यानी कि सर्दियाँ, सात यानी कि घर यानी कि सर्दियों का घर। तो जैसा आपको पता है हमारा जनजातीय समाज जो है पुराने समय में ये जो भेड़ बकरियां हैं इन्हीं के ऊपर निर्भर हुआ करता था और हमारे आजीविका का साधन सिर्फ ये भेड़ बकरियां होती थी। तो हमारे बुजुर्ग जो है सर्दियों में इन भेड़ बकरियों को लेकर जो है हिमाचल के नीचे स्थानों में जाते थे, जैसे कि इस वक्त हम आए हैं यहाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट में। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से गुनसात के लोगों का जीवन होता है और हम जानेंगे यहाँ के भेड़ बकरियों के बारे में। तो चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं हमारे गुनसात को। मेरा नाम प्रभु है, मैं रामपुर तहसील से बिलोंग करता हूँ। रामपुर तहसील में 12-20 गांव हैं, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जैसा सर्दी में हम आजकल यहाँ आते हैं तो आप लोग गाइस देख रहे हैं, अब देखो नया पत्ती आ गया। यहाँ गर्म इलाका है तो यहाँ की घास जो है सर्दी में भी जो है हरियाली रहती है, कांटों में भी पत्तियाँ रहती हैं। इसलिए हम जो है सर्दी गुनसात के लिए आते हैं। सर्दी जंगल नीचे लो हाइट में आते हैं, गर्म इलाके में आते हैं। तो गर्मी में हम अपने कंडे में जाते हैं तो कंडे का जो घास है वो बहुत ही ताकतवर होता है, वो विटामिन वाला होता है। तो उससे काफ़ी बकरियों में चर्बी आती है, जान आता है। तो उसी गुण से जो है हमारा पशु जो है तकड़ा रहता है। गर्मी में हम 2-2.5 महीना अपने किन्नौर में जाते हैं, ऊपर जो वहाँ के कंडे में हैं, अलग अलग कंडे में, तो वहाँ का घास चुगाते हैं। वहाँ पर घास बेशक इतना लंबा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है और छोटा होता है। घास बेशक छोटा है पर गुणकारी बहुत होता है वो घास। यहाँ अब देख रहे हैं आप लोग कि प्रदूषण वाला घास है, वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है, कोई ये नहीं है, केमिकल वाला नहीं है। आजकल तो हर जगह यहाँ केमिकल ये प्रदूषण गाड़ियाँ चलती हैं तो घास में उतनी ये भी नहीं है। तो जो हमारा कंडे का घास है वो बहुत ताकतवर होता है। तो आजकल हम यहाँ जो घास चुगाने आते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट का ये पहले से हमारे को ये होता जो प्लाव किया हुआ तो जंगल दिया होता है तो परमिट देते हैं। तो वो परमिट हर साल रिन्यू करना पड़ता है फॉरेस्ट में। हमारा यहाँ चाइल्ड रेंज में आता है तो जो रेंज ऑफिस है चाइल्ड है तो चाइल्ड में हर साल रिन्यू करते हैं हम। तो इसलिए इस तरह हम सर्दी में यहाँ आते हैं। फिर गर्मी में यहाँ से ऊपर जाते हैं तो परमिट भी 2 तरह के काटा जाते हैं, एक राहदारी होता है, एक जो जंगल का होता है। राहदारी का मतलब है जैसा वो रास्ते का ये, तो यहाँ से हम ऊपर अपने किन्नौर जाते हैं। आजकल सोलन डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। तो जो रास्ते में हम वहाँ से यहाँ से आगे रास्ते में भी जंगल का ये, तो वो राहदारी परमिट होता है, तो वो भी काटना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। वो टैक्स कोई ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट ने रखा, पहले कम था और भी कम था, अब जाके 40 पैसा भेड़ है, 50 पैसा बकरी है, तो एक नग से वो टैक्स देना पड़ता है वो जंगल में पत्ती चुगाना ये के लिए। अंकल जी कहाँ से आप? कहाँ से आप? कहाँ से है? दानगटी। दानगटी? दानगटी दो दानगटी।
आप लोग जैसे बकरियां चराते हैं ना, हाँ जी। तो इनको मतलब सीटी मार के वो हाँ, करते हैं? इनको हमारा अपने ये होता है, एक तो हमारा वो करने का होता है, मतलब आओ बोलने का वो करके बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं बताएंगे आप? हम जैसा बकरियों को जंगल छोड़ना है तो वो करना, वो करके तब बकरियां हमारे पीछे आता है। वो फिर अगर जो पीछे वाला पिछड़े वाला है वो खेदेगा, सीटी से खेदेगा, छिच करेगा, ऐसा करता है करके वो तब जाके खेलता है। तो बाकी हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि कहाँ जा रही है, इधर मुड़ जा, वो ऐसा आप अपनी जैसे ये में जैसा हमारे ये में रामपुरी में बोलते हैं तू के नहीं के ऐसा ये करके। तो आप अपना ये भी हमारी बोली जो हमारी लैंग्वेज है ये समझ जाते हैं पशु कि हमें भाई उधर मना कर रहे हैं तो वहाँ जाना है। फिर एक तो इनका नेचुरली इनका ये होता है कि बचपन से अपने झुंड में ही चलता है, ऐसा एक नहीं, जहाँ झुंड जाएगा तो वहीं झुंड में जाएगा, एक पीछे रहेगा तो वो मैं करके आवाज़ करके अपने झुंड की तरफ जाता है, अपने झुंड में ही मिक्स होता है। और मेरे को 30-35 साल हो गया ये काम करते हुए भेड़ बकरी का। अब पहले मेरे पास भेड़ें भी थी और बकरी भी। अब भेड़े के लिए घास नहीं रहा, भेड़ें अब ख़त्म है, फिर अब बकरी रखा है। बकरी में आपको ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको भेड़ में ज़्यादा फ़ायदा है? फ़ायदा तो ऐसे बकरी में ज़्यादा है, क्योंकि बकरी में ऐसा है जो हम बकरे बेचते हैं, बकरी जो ये बकरी है बड़ा होता है, तो बकरी का रेट भी जो मादा बकरी हैं वो भी आजकल 12 से 15-18 हज़ार के बीच जाता है। और जो बकरा है बड़ा बकरा वो जो है 25 से 30 हज़ार तक का जा रहा है। तो भेड़ ऐसे नस्ल में भी छोटा है, तो उसमें उसका जो भेड़ का खड्डू होता है तो वो तो 10-15 हज़ार का खड्डू जाता है। मादा बड़ी बकरी है वो 15 हज़ार की जाती है, और भेड़ में नर वाला जो है 15 हज़ार में जाता है। तो थोड़ा इसमें बकरी में ज़्यादा ये है, कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। अच्छा। पर भेड़ से ऐसा है, बकरी में भेड़ की ऊन अभी बिक जाता है, ऊन पर्पज़ से भी बेचते हैं। ऊन 2 टाइम काटते हैं, एक सर्दी को काटते हैं, एक गर्मी में काटते हैं। तो बकरे में अब बकरे का पहले तो बकरे का बाल होता है जो रोमंग बोलते हैं, सेली बोलते हैं, तो वो भी लेते थे खर्चा बढ़ाने के लिए। आजकल के लोग अब वो खर्चा नहीं बढ़ाते हैं, ना ये करते हैं। जो पुराना समय था, जैसे चरवाहों का पुराना समय था और आज का समय है, तो क्या आप अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। जो पुराने ये में उस टाइम बहुत कठिनाई वाला ये था, एक तो दुकानें नहीं मिलती, राशन हमारे को बहुत मुश्किल से अवेलेबल मिलता था, बहुत दूर जाके, या कई जगह में राशन नहीं होता था, तो उसी हिसाब से हमको राशन रखना पड़ता था, और खाने में भी उसी हिसाब से। आजकल तो हर कदम में दुकानें हैं। तो फिर दूसरा ऐसा है, उस टाइम के जो ये था, जो पुराने ज़माने में शेफर्ड लोग थे, मेहनत ज़्यादा थी उस टाइम। तो जैसा आजकल बकरी का बाल काटना है, उसको फिर हाथ से पिंजाई करना है, फिर उसको काटना है शाम को, तो वो काट के ये करके खर्चा बढ़ाना, वो खर्चा मंडाई करके फिर जाके तब जाके रहते। आजकल के तो वो खर्चा कोई बढ़ाते नहीं, ना बकरी के बाल काटते हैं। जो हमारे साथी लोग हैं आज़ाद है, उस टाइम बकरे बाल जो शेफर्ड फॉल है वो बकरी के साथ जाएगा तो योगा बोलते थे। ये बकरी के बाल का भी होता था, ऊन का योगा भी होता था। ऊन के योगे से हम स्वेटर बनाते थे और रस्सियाँ भी बनाते थे। तो वो योगा हाथ में होता था, उससे थोड़ा एक ये था कि टाइम पास भी होता था और बिजी जैसा भी रहता था। तो आजकल तो वो तो है नहीं है कि भाई योगा करो, वो करो, सो करो। तो आजकल तो बस एक डंडा जगह चलो, जंगल में गया, बस बकरियाँ हटा के लाया। अब थोड़ा ये है, डिफ़िकल्टी है कि रोड से हमारे को काफ़ी दूर बैठना पड़ता है। आजकल चोर बाज़ारी बहुत ये हो गई, तो अगर हम रोड साइड में बैठते हैं तो जो ऐसे डाकू है आजकल गाड़ी लेके पिकअप भर के हमारा पशु ले जाते हैं। तो इसीलिए भी तो मेरा एक ये है, सरकार से भी है, जैसे जो आप भाई लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आप लोग से भी ये है कि आप जैसा हमारा पशु ये हो जाता है, हम FIR दर्ज करते हैं ये के पुलिस ये में,
तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि कौन सा गाड़ी नंबर क्या है। रात को हम गाड़ी नंबर कहाँ से देख पाए? कई शेफर्ड है, बुजुर्ग है, वो गाड़ी अनपढ़ा है या दूर है, किसी के नज़र रात को गाड़ी नंबर, तो वो कहते हैं कि गाड़ी नंबर बताओ, चोर कहाँ का था। अगर हम इतना पता होगा कि भाई चोर वहाँ का है या गाड़ी नंबर ये है, गाड़ी हम पकड़ लें, तब तो हम पुलिस थाने में जाके क्या ये है, जैसा शेफर्ड लोग जाते हैं या कोई FIR दर्ज करते तो तुरंत कार्रवाई की जाए उसमें। और कई बार हमारा फ्लॉक बीमार हो जाता है तो सरकार से हम वहाँ पर फ़ोन करते हैं कि हमें, तो डॉक्टर हम यहाँ बीमार होता है तो डॉक्टर कोई 8-10 दिन के बाद आता है। तो जल्दी से मेरी ये है सरकार से ये गुजारिश है, एक तो जितने भी शेफर्ड लोग हैं, जितने भी भेड़ पालक हैं, उन हर डेरे के लिए जो है एक हमारी ये सुरक्षा के लिए एक बंदूक का लाइसेंस भी अप्लाई दे सरकार। और दूसरा जो हम अपनी जो कामियाँ जो ये है सरकार के पास किसी महकमे के पास ले जाते हैं तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये जो बकरियों में बीमारियों का क्या देखते हैं आप? बीमारियां तो बहुत बीमारियां हैं, PPR बोलता है, एक अंदर फेफड़े वगैरह का ये है, किसी की एक टांग के होता है जो खुरपा बोलते हैं ये लगता है, और भेड़ों में चर्ड होता है, उनका जो ऊन झड़ जाता है। तो कई तरह की बीमारियां हैं। कई बार हम वेटनरी में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि जी हाँ यहाँ तो दवाई नहीं है, आपको दवाई यहाँ नहीं मिलती है। अब हम कहाँ से, अब हम जैसे हम किन्नौर में जाते हैं या रामपुर के, तो हम वहाँ से वेटनरी, वहाँ से दवाइयाँ कहाँ चखते रहे। तो सरकार से ये है कि जितनी वेटनरी है तो पशु के जो भेड़ ये है वो दवाइयाँ जो है हर डिस्पेंसरी में अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम सर्दी को यहाँ गुनसात में आते हैं तो गुनसात वाले जितनी भी डिस्पेंसरी है वहाँ पर पहले से ही दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कि पशुपालक को बेचारे को कोई परेशानी ना हो या दवाइयाँ ये करने के लिए लेने के लिए उसको दौड़ धूप ना करना पड़े। अच्छा, आप यहाँ से पानी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है आपको? जैसे आप लोग चराते हैं तो कहीं कितने दूर तक आप जाते हैं? यहाँ पानी तो कई जगह में ऐसा एक दिन का पूरा सफ़र, यहाँ जो गुनसाते हैं यहाँ पानी की बहुत कमियाँ हैं। हमारे ऊपर तो नदियाँ नाले काफ़ी है, पानी का सोर्स है पहाड़ों में, लेकिन यहाँ पर जो है पानी का बहुत कमी है। तो पानी कई जगह तो ऐसा है कि आज तीसरे दिन पानी पिलाते हैं, आज जो पानी पिला दिया तो पूरा दिन पानी पिलाने के लिए नाले में ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ पानी पिला के फिर तब जाके लाना पड़ता है। कई जगह तो अपने लिए भी कम से कम कुछ 3 किलोमीटर के दूरी से हमारे को पानी लाना पड़ता है। ज़िंदगी थोड़ा बहुत टफ है, ये काम टफ वाला है, लाइफ बाउंड है, लेकिन आमदनी इसमें अच्छी है, रोज़गार अच्छा है। किसी ये का ये नियम के अंडर काम नहीं करना है कि किसी बड़े अफसर के ऐसा, हम खुद ही अफसर है, खुद ही ये है। तो थोड़ा कष्ट है, बारिश आती है, सफ़र का ये होता है, कहीं बारिश आए फिर रात को ये है, तो वो थोड़ा टफ लाइफ है। अदरवाइज़ पैसा तो इसमें काफ़ी है। पशुधन में मैं चाहूँ अगर कोई इसको पशुधन को अपनाए तो अच्छी आमदनी है। तो अभी हमारे साथ है श्री रिगजिन पॉल जी, जो कि हमारे पड़ोसी गांव सुपीलो के रहने वाले हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ हम सोलन के हेरिटेज पार्क सामने दिख रहा है आपको बैक साइड, तो काफ़ी दूर है। हम लोग हमारा जो लास्ट बाउंड्री हेरिटेज पार्क से जाते हैं हम लोग बकरी चुकाने को। अभी तो हम लोग यहाँ है ना 4-5 दिन जो हम लोग इस जंगल में जाएंगे, नीचे वाले जंगल में जी, तो 5-6 दिन के बाद फिर हम लोग थोड़ा हेरिटेज पार्क से वार तक है हमारा लास्ट बाउंड्री। हमारा जो बाउंड्री शुरू होता है ये साधु पुल से लेके हेरिटेज पार्क लास्ट तक बाउंड्री है, वहाँ तक हमारा मतलब पूरा सर्दी हम चुकाते हैं। भेड़ बकरियाँ जो हमारे पुराने ज़माने से पाल के आ रहे हैं हम लोग ना, जैसे कि हमारे दादाजी पालते थे और पिताजी भी पालते थे, अब हम भी पाल रहे हैं। यहाँ हम लोग 3 महीना रहते हैं और इसके बाद विशु से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जब गर्मी होती है ना या शुरू, अच्छा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। तो गर्मियों में आप लोग किन्नौर में कहाँ? गर्मियों में हम लोग जाते हैं लियो कंडे में। लियो कंडे? हाँ जी। तो यहाँ से आपको कितना समय लग जाता है वहाँ पहुँचने में? वहाँ पहुँचने के लिए हमारे लगभग यहाँ से 3 महीना लगता है। 3 महीना लग जाता है? अच्छा, तो बीच में आप लोग कहाँ स्टे भी करते हो? हर मतलब हमारा पड़ाव होता है जो 4 से 5 किलोमीटर पर डे का नहीं। फिर वहाँ पर हम लोग जहाँ घास मिलता है वहाँ उस हिसाब से हम स्टे करते हैं। अच्छा जी।
और अभी आपके पास कितना माल है यहाँ पर? यहाँ पर जो ये बकरियाँ होती हैं इनको जो चरवाहों की लैंग्वेज में माल कहा जाता है, तो आपके पास अभी कितना माल है? अभी जो हम लोग दो पार्टनर नहीं जी, हम लोग एक है पटेना से प्रभु जी और हम लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी 500 माल है जी। अच्छा जी, छोटे बड़े 500 है जी। तो यहाँ पर जो सोलन, अभी हम सोलन डिस्ट्रिक्ट में हाँ है, जी। तो यहाँ पर जंगली जानवर को क्या खतरा रहता है? जंगली जानवर तो रात को हमारे को बहुत खतरा रहता है जी। हम लोग, हमारे पास जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ही मतलब चुस्त होते हैं और रात को बहुत एक्टिव रहते हैं जी। तो अच्छा। मतलब रात को जंगली जानवर भी आते हैं, शेर आते हैं, भालू या जो भी आए तो अलर्ट कर देते हैं हमारे को ना जी। रात को मतलब चुस्त कर देते, फिर हम लोग उस हिसाब से हम जाग जाते हैं रात को। तो यहाँ पर मैं बताने चाहूँगी जो चरवाहों के पास जो हमारे जो शेफर्ड्स होते हैं, हाँ जी। उनके पास जो कुत्ते होते हैं वो भी स्पेशल ब्रीड के होते हैं, स्पेशल होते हैं, स्पेशल जिसका होते हैं। नाम अप्सो हाँ, है। अप्सो है, हाँ तो जी। अप्सो ब्रीड के यहाँ पर देख सकते हैं हाँ आप, जी। जगह जगह हाँ कुत्ते जी। हैं और वो भी आराम से बकरियों के साथ मिलजुल के रहते हैं। हमारे पास 4 कुत्ते जी अभी नहीं जी। अच्छा। 4 बड़े हैं, 1 छोटे हैं जी। अच्छा, तो आपके पास बकरियाँ, कुत्ते और हाँ साथ जी। में आपके पास, साथ हमारे पास 4 घोड़े और 1 गधा भी है जी। अच्छा, तो वो सामान वो ढोने सामान के लिए। ढोने के लिए हमारे लिए आ जाएंगे। अच्छा जी। राशन भी ले आते हैं, बिस्तरा भी और जो बंडा बर्तन सब चक के ले आते हैं। तो यहाँ नीचे इनका डेरा है, तो वहाँ जाएंगे इनके डेरे में। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगी यहाँ जैसा आपने अभी डेरा लगाया, तो हाँ जी, कितने हाँ जी। दिनों के लिए आप लोग यहाँ तो हम लोग हफ्ते के लिए बैठेंगे जी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जगह जाने हैं। जो हमारा मेन अड्डा था वहाँ 1 महीना निकाल के आए, यहाँ से मतलब उठ रहे। अब 5-7 दिन हम लोग वो करके विशु तक यहीं रहेंगे जी हम लोग। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे यहाँ गुंसात में। अभी अंकल जी ना हमारे लिए एक स्पेशल चाय बना रहे हैं, जो बना रहे हैं बकरी के दूध से। तो अंकल थोड़ा बताएंगे बकरी के दूध में और गाय के दूध में क्या डिफरेंस होता है? मतलब इसमें बेटा काफ़ी डिफरेंस है। गाय का दूध ऐसे भारी होता हाँ है, जी। बकरी का दूध पतला होता है, लेकिन इसमें जो ये ज़्यादा है क्योंकि बकरियां डालियां खाता है अलग अलग, गाय तो एक ही घास ही खाता है। विटामिन ज़्यादा है। हाँ, इसमें विटामिन भी ज़्यादा अच्छा। है और ये दवाई के बहुत काम आता है। अच्छा। आजकल जैसा वो डेंगू काटता है, देखो डेंगू के लिए भी बकरी का दूध ये है। आजकल वो कह रहे हैं कि कैंसर ये के लिए जो किसी का घुटने हैं, गोड़े में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए भी बकरी का दूध पियो तो बोलते हैं वो ठीक हो रहा है बोलते हैं। तो अभी भैया जा रहे हैं दूध निकालने के लिए बकरी का। तो कितनी बकरियों का दूध निकालते हैं आप? आजकल तो 3 ही है फिलहाल अभी। तो यहाँ पे तो मुझे ये सारी बकरियाँ एक जैसी लग रही है, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी बकरी है? ये पहचान हो जाती है। पहचान हो जाती है? नहीं, अब दिन रात इन्हीं के बीच है नहीं, ये अपना ही ये बगीचा समझ लो। जैसे इस बगीचे वाले का अपना पौधे का सब पता होता है जी, वैसा ये भी हमारा बगीचा ही एक हिसाब से, तो लग जाता पता कौन सा बकरी कैसा है। 2-3 बकरियों का दूध है, इसके साथ साथ बच्चे भी पी रहे, तो थोड़ा आजकल कम है दूध। एक तो सूखे की वजह से भी थोड़ा सा दूध कम आ रहा है आजकल, थोड़ा खाने को भी उतना नहीं है, पेट पूरा नहीं है पशु का, तब ये थोड़ा कम है दूध। तो अभी यहाँ अंकल जी ने राजमा की दाल और चावल ये हम खा रहे हैं। ऐसे वैसे अंकल ये इसके ऊपर खाना बहुत ही अच्छा बनता है ना? हाँ, ये गैस चूल्हे पर जो है ना बाहर आग के ऊपर अच्छा खाना। ये तो आजकल कुकर, ये पहले हम पतीले में ही बनाते थे। अच्छा। तो चावल भी पतीले में बनता था, दाल भी उसी में पकाते थे, हाँ जी। तो वो और भी टेस्टी बनता था अच्छा अच्छा पतीले वाला। अच्छा। तो आजकल तो थोड़ा ये है फैसिलिटी, आज ये जल्दी पकने के लिए कुकर लाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हम पतीले में ही, यहाँ तक कि पहले ये पानी की ढोने के लिए भी वो पतीले में ही लाते थे हम। अच्छा। जैसा एक नीचे पतीला है, उसके ऊपर दूसरा पतीला डाल के पानी भर के फिर वो सिर के ऊपर लाना। या तो एक मस्की होता था वो बकरे की खाल को ये करके ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उस खाल को बढ़ाते थे, फिर वो बान का छिलका ये से फिर उसको पकाना है, वो छिलका रंग डाल के नहीं, तो उस मस्की में लाना फिर पानी पानी। अच्छा। खाल में नहीं। अब तो उसका इस्तेमाल नहीं होता अब होगा। इस्तेमाल नहीं है आजकल, कैन आ गया को, या किसी कईयों ने वो टायर की ट्यूब का भी होता है बढ़ाया अच्छा, हुआ अच्छा, ना, तो आजकल कैन भी ज़्यादा का, जैसे हमने TSO का कैन है या हाँ जी, जी। 20 लीटर का कैन होता है प्लास्टिक का, तो अच्छा, अच्छा। वो ये है। फिर खाना बनाना और वो बर्तन बिल्कुल ऐसा वो ये के बर्तन, आजकल तो स्टील स्टूल ये के है, उस टाइम लोहे का लुंडा बोलते थे हम, मालवाड़े के पास वो ये होता था, तो वो खाना खाने को क्योंकि मजबूत चाहिए बाहर,
तो वो मजबूत होता था। जो बर्तन थे वो हमारे होममेड होते थे, हाँ जी, हाँ जी। जो हमारे लोकल लोहार थे ना, वही आपको यही कलछी देखो, ये हमारे लोकल में ये लोहार ने बनाई है। तो जो बाजारू है आजकल ये स्टील के, वो कच्चा होता है। तो जो भी हमारे को बर्तन होते थे, जो भी चीज़ है वो पक्का चाहिए था हमारे को। कुत्ते हैं ये अफसू कुत्ते ना, हाँ जी। तो इनको क्या देते हैं आप खाने को? खाने को जो हम खुद खाते हैं, सवेरे दाल चावल है तो वो दाल चावल है और थोड़ा दूध देते हैं, क्योंकि दूध ज़रूरी चाहिए दूध के बगैर। और शाम को रोटी है तो अपने लिए ऐसा, कुत्ते के लिए हम मोटा रोटी बनाते हैं, मोटा रोटी जो भी है पशु, चाहे जो भी है, जहाँ जैसा जिस मॉल में रखेंगे तो वो वैसा ढल जाता है। तो हमारे जैसा अभी देखो ये पपी है छोटी सी, अभी ये बकरी के साथ है, तो इसको पूरा अभी से ये इसके फ्रेंड जो है वो भेड़ बकरियां बनते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं। तो एक नेचुरली इनकी एक आदत सी और ट्रेनिंग जैसा हो जाता है कि ये हमारे दोस्त है और हमारे पशु है, हमारी ये है। तो तभी ये इनकी रखवाली वगैरह भी तभी से करते हैं बकरे। और बकरियां भी जो हमारा पालतू कुत्ता है, तो वो भी अपने जो कुत्ते हैं उनको पहचानता है, नहीं वो उनको ना मारते हैं ना ये करते हैं। अगर वो माल के बीच भी जाएंगे तो वो डरते नहीं हैं। और अदरवाइज़ जो बाहर का कुत्ता आता है, कोई दूसरे ये का कुत्ता आएगा तो बकरियों के बीच वो डरता है। वो तो आप सभी ने इस वीडियो में देखा और जाना हमारे गुनसात के बारे में, यानी कि हमारे सर्दियों के घर के बारे में। और आप लोगों ने भी गुनसात करके बहुत बार सुना होगा, और फाइनली आप सभी को पता चला कि गुनसात होता क्या है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और आप सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।